फैमिली, आज हमारा आज का जो वीडियो है ना जा चुका है, जो डेली रूटीन में जाता है। लेकिन कुछ ऐसी खबर है जिससे मेरा मतलब, मुझे तो वैसे भी कहीं कुछ होता है तो मेरा वैसे भी, लेकिन आप कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं। आज की रात मतलब कानपुर में आज ही हुआ है। कानपुर में 2 हादसे हुए हैं, बहुत बड़े हादसे हुए हैं। थंबनेल वगैरह देख के आप समझ गए होंगे। एक दूसरे हादसे में एक फैमिली के 5 लोग खत्म हुए हैं। और पहला हादसा जो हुआ उन्नाव में हुआ है, करीब 9:30 बजे के करीब हुआ है। दूसरा हादसा जो हुआ है 2:30 बजे रात में हुआ है। पहला जो हुआ है उन्नाव में हुआ है, और जो दूसरा हुआ इलाहाबाद जो हाईवे जाता है ना, वहाँ पर फ्लाईओवर पे हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे मतलब क्या है इस चीज़ से। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, न्यूज़ में भी आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या बताएं आप लोगों को। जो मम्मी मेरी काशीराम में रहती है ना, तो शायद उन्हीं की फैमिली से ही हैं जो 5 लोग एक्सपायर हो गए। उनकी फैमिली से मुझे ज़्यादा नहीं पता, अभी के बाद है। और अभी भी शायद डेड बॉडी बोलेगी ना, आ चुकी है, सब आ रही है शीलघर से। तो क्या हुआ कैसे हुआ मैं बताती हूँ, जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊँगी। नहीं था, लेकिन आप लोगों से कुछ बहुत पुराना रिश्ता नहीं था, मतलब वहाँ पे एक फैमिली है जायसवाल, वो भी है, मतलब कास्ट से मतलब नहीं है। मम्मी को हमारे यहाँ बहुत, मतलब मम्मी की, मेरे मायके की बात बता रही हूँ, काजीराम में मम्मी को उनकी फैमिली बहुत मानती है। तो उनकी फैमिली में 5 भाई, एक सिस्टर छोटी 12 से 13 साल की है, मतलब है क्या थी, अब थी बोलेंगे, अब नहीं है वो। अभी आज आप देख रहे हो ना, संडे को, मैं पिछले संडे को ही गई थी मम्मी के घर। तो उसकी एक मम्मी को मेरी इतना प्यार करती थी वो, मम्मी को बड़ी मम्मी दादी जो उसको मन होता था बोलती थी। मम्मी के बालों में मेहंदी लगाना, मम्मी आती थी चाय लेके आना, चाय में मम्मी को चपक दिया, दादी ये बात, दादी वो बात, बड़ी मम्मी ये बात। मम्मी का हमको दादी बोलती है, कहते जाते तो क्या हो गया, मेरे मुँह से निकलता है, निकल आया, अब बोलेंगे। मम्मी भी आज दुखी हैं, मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब सुख शेयर करती हूँ, खुशियाँ शेयर, आप लोग को दुखी नहीं करना चाहिए, उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग मेरे लिए बिल्कुल आप वो मत होइएगा, लेकिन आप सोचो जो उन्नाव में हुआ उसमें से 20-25 लोग सुनने में आ रहा है, मुझे कंफर्म कुछ ही नहीं पता है। अभी भी उनकी लाशें वो गड़ैया ही में, पूरा ट्रक पलट गया था। और इधर क्या हुआ, जो कशिश है, उनके 2 भाई आकाश हो गए, और उनकी मम्मी पापा, और क्या नाम है, सूरज भैया हैं, उनके दोनों भाई और एक बहन। और 9 दिन का व्रत रखा, मतलब नवरात्र के पावन महीने में सब दर्शन करने जा रहे थे वृंदाचल। कहाँ? विंध्याचल हमारे परिवार की भी मानता है। हमारे यहाँ भी विंध्याचल में ही मुंडन होता है। नहीं हो करवा पाता इंसान, नहीं जा पाता इतनी दूर, तो 12 देवी में करा देता। लेकिन मैं भी वहीं की मन्नत से हूँ, और वो लड़की भी वहीं की मन्नत से थी, कशिश। बहुत मान मुराद से छोटी थी सबसे, और आज वो दुनिया में नहीं है। क्या हुआ, हम लोग जाते समय ये देवीगंज जो लगता है लाल बंगले में, देवीगंज से ही रास्ता देवीगंज भी आ जाता है, फ्लाईओवर के पास। उनका टायर पंचर हो गया, तो ड्राइवर टायर चेंज करने के लिए, उनके पापा उतर के वहीं अंगोछा बिछा के सड़क के पास टार जला के लेट गए कि ऐसा कुछ हादसा ना। उनके पापा हैं, मतलब वो ठीक है, हादसा ना हो। तो उन्होंने टार्च जला के कि, लेकिन फिर भी पीछे से कोई ट्रक आया, एकदम से सबको धक्का मारा, कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा, और हमारे कशिश के सर में चोट आ गई।
और सूरज भैया उसके भाई है, जो सूरज भाई, उसको भी बहुत ज़्यादा चोट आई। उनकी मम्मी को तो चोट नहीं है, पापा को चोट नहीं, लेकिन बहुत सब सदमे में है, बहुत गंभीर है। और उनकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कशिश दुनिया में नहीं है। आपको बता दे, वो इतना प्यार, मुझे भी इतना, मैं जब जाती थी ना, दीदी ऐसी बात, दीदी वैसी, मतलब मम्मी मेरी अभी यहाँ 1 साल हुआ है, लेकिन वो एक ही लड़की थी, पूरे बिल्डिंग में ऊपर नीचे करती थी, सबके घर में आना जाना करती थी और सबसे हिली मिली थी। हम तो कहते दीदी आपके जैसे हैं, मेरा नेचर आपके जैसा है, मैं आपके जैसी हूँ, मुझे भी सब परिवार में बहुत मानते हैं। हंसाती भी थी, चंचल टाइप की, बहुत चंचल टाइप की लड़की, बहुत चंचल टाइप की। अब वो हमारे साथ नहीं रही। अब मैं सोचती हूँ कि हम जब जाते थी, अभी मैंने पिछली बार मैं गई, कई बार मैंने, मेरी पहली मुलाकात उसके साथ बैठ के हुई, मैं ज़्यादा बैठती नहीं थी, लेकिन उस दिन एक दिन बोली कि दीदी आप सब गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि आप मेरे साथ बैठती नहीं हो। सोच रहे हैं तो इतना अजीब सा लग रहा है। आप सोचो वो फीलिंग उनकी फैमिली के लिए क्या होगी। और जब मैं गई तो दीदी आज तो बैठो आके, पिछले संडे में उसके साथ बैठी हूँ घंटों, मतलब 1-2 घंटा तो मैं बैठी थी उसके साथ। पानी गिरने लगा। आप अगर देखेंगे ना मंडे वाला ब्लॉग, तो उसमें वो दिखी नहीं है। दीदी मेरे तरफ कैमरा ने दिखाना, भैया लोग डांटते हैं, तो मैंने कहा नहीं दिखाएंगे। तो उसको कैमरा, उसके भैया सूरज को मैंने दिखाया है 2 ब्लॉग में, एक कॉलोनी वाले ब्लॉग में दिखेंगे उनके भैया और ये, लेकिन हालत सबकी गंभीर है। तो मुझसे बोली दीदी आप, मम्मी से बोले आप, मम्मी दीदी हमको बहुत अच्छी लगती है, ये बात वो बात, दीदी मेरे बालों के लिए कुछ बता दो। हमने कहा कि बेटा तुमने तेल नहीं डाले, बाल बहुत सूखे सूखे लग रहे, तेल लगा लिया करो। तो कहती है दीदी आप, मेरे बाल मेरे बढ़ते नहीं, कुछ बता दो। अब मेरी दीदी बगल में भाभी थी, वो भी कहे हाँ बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हम बता रहे हैं, ये करना तो तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान, उनकी जितने लोग हैं ना, उसमें तो जो 26, 22, 25 लोग जो भी ख़त्म हुए ना, उनमें तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। और ये कशिश, ये भगवान सबकी इतना बड़ा दिल दे, ये हादसा भूला तो नहीं जाएगा, बहुत बड़ा हादसा है। और छोटे छोटे बच्चे और सभी लोग जो दुनिया में अब नहीं है, उनकी क्या गलती थी। एक दर्शन मुंडन करा के चंदिका कोई मंदिर है, वहाँ से वापस आ रहे थे, उन नाव के लिए, नाव पे हुआ। और एक मंदिर को जा रहे थे, विंध्याचल माता मंदिर, जहाँ मैं भी जा चुकी हूँ, बचपन में भी गई हूँ, अभी भी जा चुकी हूँ, 2-4 महीने पहले मैं गई हूँ, जा भी नहीं पाए। बस ये इतना सा वीडियो बस उसके लिए है। भगवान आत्मा को जितने, मतलब मैं सभी के लिए कहूँगी, जितने भी सब कानपुर में भी कहीं भी, सबकी भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार लगता ना, और ये सड़क जो हादसे होते हैं बहुत गलत है, ये हादसे जो होते हैं ना, नहीं ऐसे ट्रक, ट्रैक्टर और ये ट्राली, ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, लोडर वगैरह में नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी का ख्याल रखो, ऐसे एक साथ नहीं जाया करो, क्योंकि रात का 3:30-2:30 बजे कैसा क्या, वो तो ये है ना, इंसान की ज़िंदगी है, आना जाना। लेकिन इतनी कम एज में इसके घर में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों होना, नहीं होना चाहिए। मैं सबसे सुबह हूँ, मुझे बहुत दिक्कत है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे अभी भी मम्मी से फ़ोन पे बात करी, बोल रहे मिट्टी आ रही है। जो लड़की बैठी रहती थी, सबका इंतज़ार करती थी, पूरे से ऊपर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ सबको बुलाती थी। कहीं अपने परमिशन, अपने भैया लोग की बहुत लाडली दुलारी, परमिशन के बिना कहीं जाती नहीं थी। बहुत अच्छी लड़की, मुझे हमेशा कहती थी दीदी हमसे बात नहीं करती हूँ, गुस्सा हो गया। हम जब दीदी आओ
मेरी मम्मी का बड़ा ख्याल रखती थी। 12-13 साल की बेटी है, आज साथ छोड़ के चली गई। मुझे इतना बुरा लग रहा है, आप समझ सकते हैं उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। तो मैं ज़्यादा बात नहीं अब कर पाऊँगी। मुझे आज सुबह से जब से सुना है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। पूजा में भी नहीं मन लगता है क्यों, जब आपके यहाँ आ रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए। एक की गलती सबको सजा मिली। चलिए, आप लोग अगर कानपुर से हैं तो जान जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो समझेंगे। और ये मेरे मोहल्ले की मम्मी की मेरे मायके की बात है। मोहल्ले की मम्मी कॉलोनी काशीराम में रहती हैं। तो काशीराम मम्मी सबसे तीसरी मंजिल पर रहती है, जो हमारी कशिश है, चली गई दुनिया से, वो नीचे फ्लोर है उनका, वहीं पर रहती है। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा, सब ठीक हो जाए। ज़्यादा मेरे पास सब नहीं, क्या बोलूं। तो गाइस, यही है वो फ्लाईओवर जहाँ पे बड़ा हादसा हुआ।